हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल। तो आज हम बात करेंगे एचएफसीएल एंड सोनाटा सॉफ्टवेयर के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से जो है इनके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको इन दोनों स्टॉक्स में किस तरीके का बिहेवियर जो है देखने को मिल सकता है। तो एचएफसीएल की अगर बात करें तो ये कंपनी जो है टेलीकॉम प्रोडक्ट्स जो है बना रही है ये कंपनी। और अगर रिजल्ट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हालांकि जरूर इनकम पे दबाव देखने को मिला है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेकिन इनकम जो है अच्छी खासी आती हुई दिखी है। एंड साथ के साथ अगर 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी मैं आपके सामने अगर रखूं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरीके से जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे जो है एक दबाव देखने को मिला है। मतलब ये वाला जो क्वार्टर गया है प्रीवियस जो है ईयर के जो है क्वार्टर, इस वाले क्वार्टर में और प्रीवियस क्वार्टर से दोनों से ही जो है एक प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें, बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिखी है, अच्छी खासी। एंड साथ के साथ अगर बात करें तो ईयर टू 9 मंथ अगर देखेंगे तब भी शानदार प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। मतलब प्रीवियस पिछले साल के जो प्रॉफिट था उससे अब स्टॉक जो है ऊपर निकलता हुआ दिखा है इस बार। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो बढ़िया जो है प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिखी है। और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ से अगर मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है और एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा आगे आने वाले टाइम में। जिस तरीके से ये टेलीकॉम प्रोडक्ट के अंदर जो है 5G जो है आने वाले टाइम में जो है निकलता हुआ दिखेगा उस तरीके से। और इनको जो है अप्रूवल भी रजिस्टर, इनको जो है अप्रूवल भी मिलता हुआ दिखा है पीएलआई स्कीम के थ्रू फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। तो ये भी काफी अच्छा खासा है इनके लिए। और साथ के साथ अगर बात करते हैं तो इस बार जो मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा मतलब एक पॉजिटिव रेंज में आ गया है अब। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से इनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो है बोला है, ऑल्दो द डिमांड इन द इकोनॉमी इज कमिंग बैक ग्रेजुअली, दे हैड अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर विद ग्रोथ इन रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के हिसाब से जो है स्ट्रॉन्ग क्वार्टर गया है। द मार्जिन ड्यूरिंग द क्वार्टर गॉट स्लाइटली इंपैक्टेड फॉलो द इंक्रीज्ड लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इंक्रीज इन फाइबर एंड सेमीकंडक्टर प्राइसेस। तो थोड़ा सा उसकी वजह से जो है दिक्कतें आती हुई दिखी हैं, अदरवाइज वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन ऑर्डर टू एक्सपेंड कैपेसिटी and build network solution capability to tap the upcoming opportunities in telecom and defense sector. The company has raised 600 crore via QIP and they are thankful to all the investors for their overwhelming support and faith posed in HFCL long term growth strategy। एक तरीके से मुझे लगता है कि ये स्टॉक में एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल सकती है। बहुत ही मतलब एक अच्छा खासा जो है अब ये निकलता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। और धीरे धीरे करके अगर बात करें तो एक ग्लोबली एंड ये जो है अच्छा खासा जो है अपना मार्केट कैच करता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में स्टॉक जो है एचएफसीएल की अगर बात करी जाए तो एचएफसीएल बहुत ही बेहतरीन कंपनी। एंड फंडामेंटल्स की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे हालांकि अब इनके फंडामेंटल्स धीरे धीरे करके सुधरने लगे हैं। 3 की ईपीएस है, स्मॉल कैप कंपनी है, 1 की फेस वैल्यू है। और साथ के साथ अगर डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अब 2021 से 18-19 में इन्होंने जो है डिविडेंड हालांकि दिया है। अब 21 से मुझे लग रहा है अब ये रेगुलर जो है डिविडेंड देती हुई दिखेगी कंपनी। रेवेन्यू पिछले 5 साल का रेवेन्यू देखेंगे तो 21 का रेवेन्यू ठीक ठाक जो है आता हुआ दिखा है, 22 का मुझे लग रहा है ठीक ठाक रेवेन्यू आना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरीके से जो है ये जोर अब जो पकड़ रही है इसकी एचएफसीएल की, ये कहीं ना कहीं कंपनी को जो है आगे एक बढ़िया जो है परफॉर्मेंस दिलाती हुई नजर आएगी। डेप्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे डेप्ट जो है कंपनी के पास में हालांकि है लेकिन इतनी कोई ज्यादा खास डेप्ट नहीं है इसके पास में। तो मतलब एक डेप्ट का जो है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये रिजोल्यूशन निकालती हुई दिखेगी। एंड साथ के साथ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एफआईआई डीआईआई के पास में जो है माल पड़ा है, नहीं तो प्रमोटर्स एंड सारा का सारा जो है पब्लिक के होल्ड में जो है माल है यहाँ पे। लेकिन पब्लिक ने जो एक जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने जो है हेज इसमें अब जो है कम किया है। अगर हेजिंग की अगर बात करेंगे तो अब जो है प्रमोटर्स की जो है हेजिंग अब बहुत कम हो चुकी है। और प्रमोटर्स ने अपना थोड़ा सा हालांकि माल यहाँ पे सेल आउट भी किया है, ज्यादा नहीं है, हल्का सा ही जो है माल यहाँ पे जो है सेल आउट होता हुआ दिखा है। अब बात कर लें चार्ट पैटर्न की। चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो है ये स्टॉक अब इस समय पे देखेंगे तो एक बेहतरीन जो है इस समय पे एक चार्ट पैटर्न इसका जो है बना हुआ है। काफी सालों के जो है ये अपने हाई के आसपास है, मतलब काफी सालों का जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और एक अच्छे खासे जो है एक चार्ट पैटर्न एक अच्छे खासे जो है एरिया में ये स्टॉक जो है निकलता हुआ दिखा है अगर अब बात करी जाए तो। यहाँ पे वैसे तो इसका जो है ज्यादा डेटा नहीं है
अगर चार्ट अगर पुराना होता तो आप देखते ये स्टॉक बहुत ऊपर से जो है फिसला हुआ स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मैं आपके सामने जो है इसका चार्ट पैटर्न रखता हूँ 2021 का। 2021 में आप इसकी रैली देखते हैं, तो 2021 में किस तरीके से जो है इसमें रैली हुई है। और यहाँ पे अगर बात करें, ये जो एरिया आप देख रहे हैं 2021 का, स्टार्टिंग का एरिया आप देखेंगे तो करीब स्टॉक 23-24 रुपए का था। वहां से अगर बात करें तो 2021 के अंदर ये स्टॉक करीब 100 रुपए के आसपास जो है जाता हुआ दिखा है। और 100 रुपए से हालांकि ये स्टॉक जो है डाउन भी आया है, तो वहीं की वहीं इसने कंसोलिडेशन किया है, ना कि नीचे। मतलब ये जो स्टॉक है इसकी अगर बात करें तो इसने अपने जो है बुलिश ट्रेंड के अंदर ही जो है कंसोलिडेशन किया है, बुलिश रेंज में ही। और वहीं से देखेंगे तो फिर दोबारा से जो है इसने रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ पे अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक और भी जो है अपसाइड दिखाता हुआ जो है आपको नजर आएगा। इसका इस समय पे अगर एक अच्छा खासा जो कन्विक्शन का मतलब एक अगर आप कहें कि यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा हुआ है, जहां पे इसका एक बेस बना है, वो बना है 70 रुपए का। अब 70 रुपए का जब तक बेस इसका नहीं टूटेगा, जब तक स्टॉक में कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं है इसके यहाँ से गिरने गिराने की। हालांकि हो सकता है 100 रुपए से थोड़ा बहुत नीचे आपको मिले, 90 रुपए, 85 रुपीज पे अगर आपको मिलता है, मेरे हिसाब से पकड़ना चाहिए स्टॉक को। ये स्टॉक और भी जो है ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। बात करें सोनाटा की, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 9 मंथ ऑन 9 मंथ हर तरीके से जो है इनकम अच्छी खासी जो है आती हुई दिखी है। प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी जो है बढ़ती हुई दिखी है। एंड साथ के साथ 9 मंथ और 9 मंथ भी जो है स्टॉक जो है प्रॉफिट रेज होता हुआ दिखा, अच्छा खासा जो है बढ़ता हुआ दिखा है। और ईयर टू 9 मंथ भी जो है प्रॉफिट निकलता हुआ दिखा है ऊपर। मतलब पिछले साल के जो प्रॉफिट से इस बार 9 महीने के अंदर ही जो है प्रॉफिट ऊपर निकलता हुआ दिखा है। और ये स्टॉक भी जो है कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। आप ईपीएस से अंदाजा लगा सकते हो, पहले जो है पिछले 2021 के अंदर 23.5 की ईपीएस थी, अब 26.5 की हो चुकी है अभी 9 महीने के अंदर। और अभी इसमें अगर आप 10 का या 8 का अगर आप और इसमें ऐड करते हो ईपीएस, तो ये करीब करीब 36 या 34 के आसपास की जो है ईपीएस हो जाएगी। तो ये कंपनी भी जो है बढ़िया परफॉर्म कर रही है, अच्छा खासा जो है काम करके दिखा रही है। और यहाँ पे अगर इंडिया की अगर बात करी जाए तो वहां से भी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, अदर देन इंडिया भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, बढ़िया काम कर रही है कंपनी। सोनाटा सॉफ्टवेयर की अगर बात करी जाए तो ये भी जो है बेटर परफॉर्मेंस जो है दिखाती हुई नजर आ रही है आईटी सेक्टर के अंदर। अब इसके फंडामेंटल्स अगर देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे 30 की इसकी ईपीएस है, स्मॉल कैप कंपनी है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है इसकी, 1 की फेस वैल्यू है। एंड साथ के साथ इसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे, रेगुलर ट्रैक रिकॉर्ड है। बोनस हालांकि नहीं दे रही है, कंपनी ने अभी तक नहीं दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, डेप्ट, कंपनी जो है धीरे धीरे करके डेप्ट भी कम किया है, और बहुत नॉमिनल सी डेप्ट है, ज्यादा डेप्ट भी नहीं है कंपनी के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा खासा है इसका। एंड इसका चार्ट पैटर्न एक बार जो है मैं आपके सामने रखूं तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये स्टॉक जो है 2021 के अंदर इसने भी ग्रोथ अच्छी खासी दिखाई है। 2021 के अंदर जो है ये स्टॉक करीब 350 रुपए का था, वहां से इसने 1000 रुपए का जो है एक टारगेट इसने जो है टच किया है, 1000 रुपए का आंकड़ा जो है इसने टच किया है। ये भी स्टॉक जो है अपने बुलिश ट्रेंड में ही कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जो स्टॉक बुलिश ट्रेंड में कंसोलिडेशन कर रहा है तो वहां डरने की बात ही नहीं है, कभी ना कभी जो है इस स्टॉक में तेजी बन सकती है। एक तरफा गिरावट के लिए तो आपको पता ही है नीचे सपोर्ट है ही है, तेजी इसमें जो है जबरदस्त बन सकती है। क्योंकि ऐसे माहौल में क्या होता है कि ऐसे में जब स्टॉक बुलिश ट्रेंड में ज्यादा से ज्यादा जो है समय तक रहता है, तो उसमें तेजी का तूफान बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। 750 रुपए का स्टॉप लॉस, स्टॉक इसको भी जो है होल्ड किया जा सकता है, इसको भी जो है बाई किया जा सकता है। अब दोनों स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बता दूं राय अपनी, दोनों को बाई किया जा सकता है, दोनों को होल्ड किया जा सकता है, और दोनों को सेल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करने की सोचें। दोनों के ही स्टॉक के जो है एक चार्ट पैटर्न बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न जो है बने हुए हैं, स्ट्रेंथ है दोनों के चार्ट पैटर्न्स में। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सेल एल करने की, अपने पास जो है रखे रहने दें, ये मल्टीप्लायर भी बन सकते हैं आने वाले टाइम में। थैंक यू।